संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से कांग्रेस की ओर से तिरंगा गौरव यात्रा है वो शुरू हो रही है और ये यात्रा मिठड़ी से शुरू हुई है डबवाली हलके में। और इस वक्त हम मलिकपुरा गांव में हैं। हमारे साथ डबवाली से विधायक हैं अमित सियाग। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी, जिस तरह से आज ये तिरंगा यात्रा शुरू की गई है कांग्रेस की ओर से, दूसरे जो है पड़ाव है उसकी तैयारी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक पूरी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी की भागीदारी रही है, सही मायने में एक सूत्रधार रही है ये जो आज़ादी की लड़ाई है, जिसमें हज़ारों देश के वीरों ने शहादत भी दी। तो ये 75 साल जो भारत की आज़ादी के हुए हैं, उसी की गौरव यात्रा कांग्रेस पार्टी इस तिरंगा मार्च के माध्यम से ना केवल डबवाली में, सिरसा में, हरियाणा में, पूरे देश में, कहीं पर राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं, कहीं पर हमारे शीर्ष नेतृत्व लीड कर रहे हैं, कहीं पर एक आम कार्यकर्ता लीड कर रहा है। तो उस गाथा का एक तरीके से संकेत देने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए और भारत माता का दिल में जज्बा लिए हुए हमारे आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं डबवाली हल्के के, उन्होंने आज ये मिठड़ी से लेके गोरीवाला तक ये मार्च निकाल रहे हैं। तो ये गोरीवाला में जाकर के संपन्न होगी। ये आज का जो पहला चरण है ये गोरीवाला में संपन्न होगा। इसके बाद इसी तरह के कार्यक्रम बनते रहेंगे। हालांकि औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी 15 तारीख तक आज़ादी के दिन हम इसका समापन कर रहे हैं, मगर हमारी डबवाली हल्के में मंशा है इसको और आगे बढ़ाकर इसी तरीके से इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते रहेंगे। विधायक जी, हाल ही में जो विधानसभा का सेशन है वो संपन्न हुआ है। आपने भी कई मुद्दे डबवाली के उठाए, चाहे नशे की बात करें, चाहे पशुओं में जो लंपी वायरस है उसे उसकी बात करें, गंगा महाग्राम की बात करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार इसको लेकर के कितना गंभीर है? क्या इन मुद्दों का हल हो पाएगा? देखिए, मैं अपनी तरीके से पूरी तरीके से कोशिश की, प्रयास किए जो अहम मुद्दे हैं इनको विधानसभा के पटल पर रखते हुए सरकार को जगाने का प्रयास किया। गंभीरता में कमी है, नहीं तो जैसे मैंने सबसे बड़ा सवाल जो सरकार से पूछा था नशे के लेकर कि 2015 के बाद ऐसा क्या हुआ, खास करके सिरसा ज़िले, पूरे हरियाणा के अंदर की जो जहाँ नशा, मान लो मैंने जो केसेस का आंकड़ा दिया था 1919 2015 में जो ओपीडी सिरसा की है, जो रजिस्टर्ड केसेस थे वहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर में, वो बढ़ के तकरीबन 30,000 2018-19 तक कैसे पहुँच गए। तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब हमने तारीख मांगी कि कौन सी, क्योंकि आज एक ऐसी सरकार है जिसके पास हर चीज़ की तारीख है। वो कहते हैं किसानों की आमदनी दुगनी करनी है तो 2022 तक कर दी जाएगी। वो कहते हैं कि हर जल से हर घर, जैसे मैंने कहा कि हर नल से जल की जो सुविधा है वो 2022 तक हो जाएगी। हर चीज़ की उनके पास तारीख होती है, मगर कभी ये तारीख जब मैंने पूछी कि भी हरियाणा से के युवाओं के ऊपर से खास करके ये नशे का साया किस तारीख को ख़त्म होगा, तो उनके पास जवाब नहीं था। तो बात यह है, अगर गंभीरता होती 2015 से लेके आज 7 साल हो लिए, अभी तक उनके पास, मैं मानता हूँ इस चीज़ का भी कारण नहीं है कि ये नशा बढ़ा क्यों। जब तक ये कारण नहीं है तो इसके बाद उसकी रोकथाम की बात तो बड़ी दूर हो जाती है। और वहाँ पे जिस तरीके के आंकड़े दिए गए कि भी ऐप बनाया गया है, हमने ये प्रयास किया गया, तो मैं उसको अभी तक पूरी सरकार को गंभीर नहीं मानता। वही जहाँ पे आपने गंगा गांव की बात की, तो गंगा गांव के अंदर जिस तरीके से महाग्राम की जगह, जैसे मैंने कहा, एक महासंग्राम बनकर रह गया कि अगर आपने दिया था 2019 में शुरू किया था कि बहुत बढ़िया सुविधाएं दी जाएंगी, उस पूरे गांव की गलियों को उखाड़ फेंका। उसके बाद 18 महीनों में जिसको पूरा होना था वो 3 साल के बाद भी, अब मुझे उन्होंने नई तारीख जो दी है कि वो 31 दिसंबर 2023 तक इसको पूरा किया जाएगा। हालांकि मेरे दबाव के बाद उन्होंने इस बात को ज़रूर माना कि भाई हम ये जो अक्टूबर आएगा 30 अक्टूबर 2022 तक उसकी सारी गलियां और सड़कें बनाने का काम करेंगे। मगर बात वही है कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, कमियां हैं। हर जो स्कीम लागू की जाती है उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है, काम धरातल पे कम होता है। सड़कों का हाल आप जानते हैं किस तरीके से पूरे हरियाणा में 6-6 सड़कें डबवाली हल्के की हैं, जिसके ऊपर लोग इवन राष्ट्रपति तक चले गए कि भी एक हफ्ते पहले सड़क बनती है, उसके हालात ऐसे हैं कि उस पर चलने लगो तो अपने आप ही अब टूटने लग जाती है सड़क। तो इस तरह के माहौल के अंदर हमें ज़रूरी है, लंपी स्किन डिजीज़ की आपने बात की कि
मैंने ये बात रखी कि भी गुजरात और राजस्थान के अंदर जब ये सामने था कि जून और जुलाई के महीने में कई मौतें हुई हैं, अपने पंजाब के अंदर 400 मौतें हुई, गुजरात और राजस्थान में 3000 मौतें हुए गौवंश की, उसके बावजूद आप लोग हरकत में नहीं आए। वैक्सीन कहते हैं अभी हम एयरलिफ्ट करवा रहे हैं। अगर आपको लग रहा था कि इस तरह की संभावना है तो वैक्सीन की पहले से तैयारी होनी चाहिए। तो मतलब किसी तरह की कोई तैयारी सरकार की दिखती नहीं है। सिर्फ इस तरह के कहीं ना कहीं नए जुमले, अब जो ये सरकार जिस तरीके से उनका जो नई सोच है कि जो भी गरीब आदमी को उसको कोई अधिकार मिलता है, उसको कोई सहूलियत मिलती है, उस सहूलियत को भी सरकार लेने का काम करे, इस तरह की सोच को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित सियाग। लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज कांग्रेस की तिरंगा गौरव यात्रा है वो चल रही है और ये यात्रा डबवाली हलके के गांव मिठड़ी से शुरू होकर के मलिकपुरा, जुटीखेड़ा और मडदादू से होती हुई गोरीवाला तक जाकर के संपन्न होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।